तो ये कहानी है एक पुलिस वाले के बेटे की जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बन गया। सोचिए, इसके सिर पर $25 मिलियन का इनाम रखा गया है। सिर्फ भारत ही नहीं, यूएन और अमेरिका तक ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। तो सवाल यह है कि एक पुलिस वाले का बेटा यहां तक पहुंचा कैसे? चलिए देखते हैं। बात है 1955 की। दाऊद इब्राहिम के पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। कहते हैं भविष्यवाणी थी कि वो बहुत नाम कमाएगा, पर घर के हालात ऐसे थे कि स्कूल छोड़ना पड़ा और सिर्फ 14 साल की उम्र में ही उसने छोटी मोटी चोरियों से शुरुआत कर दी। उसका फंडा साफ था, सबसे बड़ा बनना है तो सबसे बड़े खिलाड़ी से ही भिड़ना पड़ेगा। और इसी जिद ने उसे सीधे भिड़ा दिया करीम लाला के ताकतवर पठान गैंग से। ये गैंग वॉर अब पर्सनल हो चुकी थी। बदले का एक खूनी खेल शुरू हो गया था। दुश्मनों को रास्ते से हटाकर उसकी डी कंपनी ने स्मगलिंग और रियल एस्टेट पर कब्जा जमा लिया। धीरे धीरे उसका दबदबा हर जगह फैल गया, क्रिकेट के मैदान से लेकर बॉलीवुड तक। 1986 में तो वो इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गया, पर कप्तान ने उसे बाहर निकाल दिया। वो फिल्मों में पैसा लगा था, कास्टिंग तय करता और सेलिब्रिटीज से वसूली करता था। फिर 1986 में जब पुलिस का शिकंजा कसा तो वो कत्ल और स्मगलिंग के इल्जामों से बचकर दुबई भाग गया। दुबई से उसने वो किया जिसने सब कुछ बदल दिया, 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट। एक के बाद एक 12 धमाके हुए, जिसमें 257 बेगुनाहों की जान चली गई और 700 से ज्यादा लोग इस हमले में बुरी तरह जख्मी हुए थे। ये पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से प्लान किया गया था। बस इसी एक हमले ने उसे एक मामूली डॉन से ग्लोबल टेररिस्ट बना दिया। अब उसकी डी कंपनी सिर्फ एक गैंग नहीं, बल्कि एक ग्लोबल टेरर एम्पायर बन चुकी थी। UAE से लेकर UK तक उसका नेटवर्क 15 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है और दशकों से वो इंटरपोल जैसी इंटरनेशनल एजेंसियों की पकड़ से बाहर है। माना जाता है कि वो पाकिस्तान में वहां की सरकार की हिफाजत में रह रहा है। अब वो 70 का हो चुका है। सवाल यही है, क्या डोंगरी का ये डॉन कभी पकड़ा जाएगा?